Hariom everyone, welcome to this class on the basics of Sanatana Dharma. We are looking at the Matsya Purana. So we'll start with the chanting and then we'll continue with the class. I'll share on screen. I'll chant at my end. You can chant at your end. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग अभी मत्स्य पुराण देख रहे थे। पिछली बार हमने मदन द्वादशी व्रत की कथा देखी और इसके बाद हम आखिर में हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार इंद्र ने दिति के गर्भ में प्रवेश करके उसके पुत्रों को 7 भाग और फिर दोबारा से 49 भागों में विभक्त कर दिया। तो वहीं से हम थोड़ा सा पहले की कथा को रिपीट कर लेते हैं, तब उसका हम लोग सांकेतिक अर्थ जो है उसका अंदर का मीनिंग भी थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे दिति को गर्भ था और वहां पे उसने थोड़ी सी लापरवाही करी है। कैसे किया? इस कार्यकलाप की सूचना पाने पर इंद्र भयभीत हो उठे और तुरंत देवलोक को छोड़ के दिति के निकट आ पहुंचे, क्योंकि इंद्र जो है विवेक है और वो इस भाव को बनाए रखेंगे कि आत्मा एक ही है। बट दिति जो है वो है डिवाइडेड कॉन्शियसनेस। तो वो भाग करने में वो उसी के कारण ये परम आत्मा जो है वो जीवात्मा बन जाता है। तो इसको रोकना विवेक का कार्य है। तो इसी को रोकने के लिए उनके गर्भ से जो उत्पन्न होने वाला पुत्र जो है उसी को वो रोक रहे हैं। तो दिति के गर्भ से क्या पुत्र है वो हम आगे देखेंगे। तो वे दिति की सेवा करने की इच्छा से उसके समीप ही रहने लगे। इंद्र सदा दिति के छिद्र अन्वेषण में ही लगे रहे। ऊपर से तो वे विनम्र, प्रशांत और प्रसन्न मुख वाले दिखते थे, परंतु भीतर से वे दिति के कार्यों की कुछ परवाह न करते हुए सदा अपने ही हित साधन में दत्तचित्त रहते थे। इस प्रकार 100 वर्षों की समाप्ति में जब 3 दिन शेष रह गए, तब दिति प्रसन्नता पूर्वक अपने को सफल मनोरथ मानने लगी। 100 वर्ष के बाद पुत्र जन्म होना था। उस समय आश्चर्य से युक्त हो मन वाली दिति नींद के आलस्य से आक्रांत होकर पैरों को बिना धोए बाल खोलकर सिर को नीचे किए कहीं दिन में सो गई। उसको मना था कि उस बाल खोल के नहीं सोना है, तो इसलिए वो जो गलती थी पैरों को धो के सोना है वो सब नहीं किया। तो तब दिति की उस त्रुटि को पाकर, उस दोष को पाकर शची के प्राणपति देवराज इंद्र उसके उदर में प्रवेश कर गए, उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों से सूर्य के समान तेजस्वी 7 शिशु उत्पन्न हुए। वे रोने लगे। रोते हुए उन 7 शिशुओं को इंद्र ने मना किया, परंतु वे जब चुप नहीं हुए तब इंद्र ने पुनः उन रोते हुए शिशुओं में प्रत्येक को 7-7 टुकड़े कर दिए। इस समय भी इंद्र दिति के उदर में ही स्थित थे। इस प्रकार वे टुकड़े 49 शिशुओं के रूप में परिवर्तित हो गए। 7 को 7 भाग कर दिए, 7 7 49। जोर जोर से ये रुदन करने लगे। इंद्र उन्हें बारंबार मना करते हुए कह रहे थे कि मत रो। मारुदह, जो यहाँ अगर हम श्लोक में अगर देखें तो मारुदह कह रहे हैं ना, मारोदिष्ट इंद्रो निवारयामास मारोदिष्ट पुनः पुनः ततः स चिंतयामास
किम एतत् इति वृत्रः, तो वो रोने के लिए मना करने, पर जब वे चुप नहीं हुए तब इंद्र ने मन में विचार किया कि इसका क्या रहस्य है, क्यों ऐसा हो रहा है, किस धर्म के महात्म्य से ये सभी मेरे वज्र द्वारा काटे जाने पर भी पुनः जीवित है। तत्पश्चात ध्यान योग के द्वारा इंद्र को ज्ञात हो गया कि यह मदन द्वादशी व्रत का फल है। मदन द्वादशी व्रत में का उन्होंने के द्वारा समझो एक प्रकार से उन शिष्यों के लिए अमरता प्राप्त कर ली, अमरत्व प्राप्त कर लिया। अवश्य ही श्री कृष्ण के पूजन के प्रभाव से इस समय यह घटना घटी है, जो वज्र द्वारा मारे जाने पर भी ये शिशु विनाश को नहीं प्राप्त हुए। इसी कारण उदर में स्थित रहते हुए एक से अनेक 49 हो गए। इसलिए अवश्य ही ये अवध्य है, इनको मारा नहीं जा सकता। और मेरी इच्छा है कि ये देवता हो जाए। क्योंकि गर्भ में स्थित रहकर रोते हुए इनको मैंने मारुदत, मत रो ऐसा कहा, इसलिए ये मरुत नाम से प्रसिद्ध होंगे। तो ये मरुत हो गए, है ना, 49 मरुत हो गए, और इन्हें भी यज्ञ में भाग मिल जाएगा। ऐसा कहकर इंद्र दिति के उदर से बाहर निकल आए और दिति की प्रसन्न करके उसकी क्षमा याचना करने लगे। देवी, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मैंने यह दुष्कर्म कर डाला, मुझे क्षमा करो। इस प्रकार देवराज ने मरुत गणों को देवताओं के समान बनाया और पुत्रों समेत दिति को विमान में बैठाकर वे अपने साथ स्वर्ग लोक को ले गए। विप्रवरों, इसी कारण मरुदगण यज्ञों में भाग पाने के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों के साथ एकता नहीं की, इसलिए वे देवताओं के प्रेम पात्र हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रुद्रगण है, रुद्र कौन है? रुद्र जो है हमारी प्राण शक्ति है। रुद्र जो है, जो मरुत है वो हमारी प्राण शक्ति है। रुद्र उसके मुख्य धारण करता है, और उसको उन्होंने जो विभाग किया, उनके जो सहकारी देवता हैं, एसोसिएट्स आप कह लो, उनको जो मदद करने वाले हैं, ये 49 रुद्र हो गए। तो ये क्या है? ये प्राण शक्ति जो है हमारे अंदर, एक ही प्राण शक्ति है ना, और ये जीवन दायिनी शक्ति है। इससे हमें ही, इसी के कारण हम जीवित रहते हैं। तो ये जीवन दायिनी शक्ति किसके साथ जुड़ी रहेगी? ये जीव के साथ जुड़ी रहेगी, है ना, जीवात्मा के साथ। तो इसीलिए अब इंद्र ने इस पुत्र को, जो कि पुत्र जो अदिति के गर्भ से होने वाला है, प्राण को क्यों मारना चाहा? क्योंकि इंद्र जो है विवेक है। विवेक जो है वो आत्म स्वरूप में स्थित होने की कोशिश करेगा, मैं आत्मा हूं, इसी में जाएगा। लेकिन जब ये मदन द्वादशी का व्रत कर लिया, मदन द्वादशी मतलब, मदन का मतलब हमने क्या देखा था? आनंद, है ना, आनंद। तो आनंद प्राप्त करने के लिए जब जीवात्मा, यानी अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जब जीवात्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेने को उतारू हो जाता है, तो वो उसका मदन द्वादशी व्रत है ना, वो उस जीव का मदन द्वादशी व्रत है। और क्योंकि वो अविनाशी है, वो तो आत्मा का ही स्वरूप है ना, तो मर नहीं सकता, इसीलिए वो उसको चलाने वाली जो शक्ति है वो प्राण शक्ति है। और वो ही प्राण शक्ति जो है उसी को इंद्र ने मारा, लेकिन मारा तो वो नहीं मरी। तो वो प्राण शक्ति क्या है? प्राण शक्ति के कारण हम अपने सारे इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं। प्राण शक्ति जब तक चलती रहेगी तब हम जीवित हैं, नहीं चलेगी तो बंद हो जाएगी। इसलिए, और उसको, प्राण शक्ति को चलते रहने के लिए क्या चाहिए? प्राण शक्ति को आवामा क्या चाहिए चलते रहने के लिए? हमारा प्राण चलता रहे। हाँ, क्या बोला है जगह जी? हाँ, प्राण शक्ति हमारी चलती रहे, उसके लिए क्या चाहिए? प्राण को चलते रहने के लिए क्या चाहिए? What do we need to stay alive? बताइए तो। खाना और पीना, वाटर एंड फूड, है ना। वाटर और फूड होगा, जीवित रहेंगे तो होगा ना। हाँ, तो फूड, अगर फूड और वाटर नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, है ना, प्राण शक्ति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो उसका जो मरुद जो रो रहे थे ना, इंद्र ने उनका भाग कर दिया। और उनका रोना किस लिए है? मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो ये उनका रोना है मरुतों का, महारुद्र। इसलिए उसने रोने से मना कर दिया, अरे तुम तो आत्मस्वरूप हो, तुम क्यों रो रहे हो, है ना। इसीलिए वो जो मरुत है वो एक प्रकार से इच्छा के द्वारा प्रेरित है। जो इच्छा से प्रेरित होता है वो कौन होता है? राक्षस, असुर होता है। लेकिन क्योंकि ये इच्छा जीवित रहने के लिए जरूरी है,
इसलिए उनको देवताओं का अधिकार मिला। मरुदगणों का बताया ना कि उनको देवताओं का बराबर का अधिकार मिला, उनको यज्ञ का भाग मिला, है ना। तो यज्ञ का भाग क्या है? हम जब कुछ खाते हैं तो यज्ञ, इसको ग्रहण कौन कर रहा है? हमारी प्राण शक्ति ग्रहण कर रही है। इसलिए प्राण शक्ति, जो प्राण है, वो ही उसके ग्रहण करने वाले हैं, उस भोजन के, उसी यज्ञ के भाग को ग्रहण करने वाले हैं। इसीलिए वो प्राण शक्ति रोती क्यों है? क्योंकि उसको हमेशा कुछ चाहिए, खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगी। इसीलिए इंद्र ने उनको जो भाग किया, तो ये हो गया 49 मरुद। और 49 मरुद क्यों है? 49 मरुद क्यों है? इसका बहुत लंबा वैसे तो है, मैं थोड़ा बताता हूं जहां तक हो सके। यहाँ पे पुराण में नहीं है उसकी डिटेल, लेकिन एक ही हमारी प्राण शक्ति है। एक ही प्राण शक्ति में बहुत सारे अलग अलग जब उसके फंक्शंस होते हैं, वो उसके उसी हिसाब से उसके 5 नाम हो जाते हैं। उसके साथ उसके ये इनिशियली 7 नाम हम लिखते हैं। तो 5 हमने सुना हुआ है, 5 प्राण है ना, प्राण, व्यान, उदान, समान, अपान, ये 5 तो हमने सुने हुए हैं। इसके अलावा जो हमारी प्राण शक्ति है, उसके अंदर जो 2 और उसके पार्ट होते हैं। एक होता है जो, जिसको हम कहते हैं जो हमारी चेतना का अंश है ना, जो हमारी चेतना है। और दूसरा हो गया प्रेरणा। प्रेरणा, जो भी हमारी प्रेरणा होती है, तो वो प्राणों का एक भाग हो गया जो मानसिक वाला अंश हो गया उसका, और आध्यात्मिक है, जो मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, और बाकी जो बाकी जो सातों हो गई, वो बाकी जो 5 होगी, सॉरी, वो सारा हो गया जो हमारी पाचन शक्ति हो गया, हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है हम जो कहते हैं ना, तो वो सारी की सारी जो हमारी सारी जो शक्तियां हैं। तो इस तरह से ये सारी की सारी शक्तियां हमारे अंदर चल रही हैं। तो श्वास प्रश्वास, ये सारी जितने भी हमारे कार्य चल रहे हैं हमारे अंदर, वो सारे उन्हीं मरुतों की, वो एक ही प्राण शक्ति के अलग अलग पावर्स हैं। एक ही प्राण शक्ति के अलग अलग पावर्स हैं। तो इसमें हमारी श्वास लेने की शक्ति जो कि प्राण हो गया, फिर पाचन शक्ति हो गया, डाइजेस्टिव पावर जो कि समान हो गया, फिर उत्सर्जन शक्ति या निकल जाने की शक्ति, वो हो गया व्यान हो गया, फिर संचार करने की शक्ति जो सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, समान हो गया, उदान, समान, प्राण, अपान, और जो हमारी वाणी की शक्ति हो गई, बोलने की शक्ति, वो 5वां हो गया। तो ये उसके अलावा हमारी 2 शक्तियां हैं, मानसिक शक्ति, मन की शक्ति, और आध्यात्मिक शक्ति। ये 7 जो है, ये इनिशियल डिविजन्स ऑफ प्राण है। ये सातों हमारे अंदर की पावर्स हैं, जो शक्ति है, जिसके कारण हम जीवित रहते हैं, जिसके कारण हम चलते फिरते रहते हैं। तो इसीलिए वो 49 मरुतों का एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया। अगर हम थोड़ा सा डिवीजन में जाएं तो हम उसका आगे भी देख सकते हैं कि ये इन्हीं के ही फिर आगे 7 डिविजन्स हो जाती हैं। जैसे जो प्राण है, प्राण का डिवीजन जो 7 डिवीजन हो जाती है। एक होता है श्वास, है जो बाहर श्वास छोड़ना, एक होता है प्रश्वास, अंदर सांस लेना, तीसरा होता है जीवन शक्ति, हमारे को जीवित रखने की शक्ति, चौथा हो गया ग्रहण करने की शक्ति, हमारे कुछ भी पकड़ने की, होल्ड करने की शक्ति, फिर प्राण क्षेत्र का 5वां हो गया हृदय की गति, जो हार्ट बीट होती है हमारी, है ना, वो हार्ट बीट हो गई। फिर उसके बाद प्रेरणा हो गई, कोई भी चीज करने की प्रेरणा है वो प्राण से आती है। और 7वीं हो गई चेतना। तो ये हो गया प्राण का क्षेत्र। फिर दूसरा हो गया अपान का क्षेत्र। अपान का क्षेत्र क्या है? पहला हो गया जो हमारे अंदर से एक्सक्रीशन होती है, मल उत्सर्ग, है। फिर लिक्विड जो निकलता है, मूत्र उत्सर्ग, फिर वीर्य जो निकलता है, शुक्र उत्सर्ग, फिर प्रसव, जो हमारी प्रसव पीड़ा में प्रसव के द्वारा हमारे जो भी अंदर का लिक्विड जो है निकल जाते हैं, जो विमेन के ज्यादा होते हैं। फिर अधोगति, नीचे की ओर लेके जाना, नीचे की तरफ सब कुछ लेके जाना। फिर नेक्स्ट होता है शोधन, 6ठा होता है शोधन, प्यूरिफिकेशन, है ना। अपान जो है प्यूरिफिकेशन करता है, हमारे अंदर से सारी नेगेटिव चीजों को निकाल ले जाता है। और फाइनली होता है निष्क्रमण, सब कुछ बाहर निकलना, पसीने से लेके हर कुछ। फिर तृतीय सप्तक जो होता है, थर्ड जो होता है, उसको बोलते हैं समान। समान क्या हो गया? हमारी डाइजेस्टिव पावर। तो डाइजेस्टिव पावर के भी 7 डिविजन्स हैं। एक हो गया पाचन, पाचन हो गया डाइजेशन। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, इतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे इसलिए, बट एक बार समझने के लिए कि 49 मरुत कौन से हैं। तो एक हो गया पाचन, दूसरा हो गया दाह, दाह मतलब जलाना, जो भी वेस्ट है उसको जला देना, है ना। फिर तीसरा है रस निर्माण, जब डाइजेशन होती है तो उससे हमारे बॉडी के जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो डेवलप होते हैं। तो ये हो गया समान का। फिर चौथा हो गया पोषण,
जो पोषण हम लोग को जो नरिश करता है ना, तो वो हो गया वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फंक्शन है। फिर हो गया अवशोषण, है ना, कोई भी बाहर से कुछ आए, अगर बाहर से हम कुछ हर्ट करे उसको प्रोटेक्ट करे, उस अवशोषण, है ना। फिर उसके बाद हो गया अग्नि, हमारे पेट में एक अग्नि जल रही है जो कि सब कुछ डाइजेस्ट करती है, उस अग्नि को मेंटेन करना, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, या जब एसिडिटी हो जाती है तो जिसको हमें फील होता है वो। फिर हो गया समीकरण, इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना, क्योंकि वो जो डाइजेशन से जो एनर्जी मिली है वो सारे ऑर्गन्स में जानी पड़ेगी, उसी के कारण हम सुन पाते हैं, देख पाते हैं, बोल पाते हैं, इसलिए। फिर उसके बाद हो गया ये 49 मरुतों का 3 हो गए। फिर 3 के 7 पार्ट्स। फिर चौथा आ गया व्यान। व्यान हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, उसके भी 7 पावर्स हैं। एक हो गया ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार, ठीक है। दूसरा हो गया नाड़ी की गति, हमारी नाड़ियों की जो गति होती है। फिर हो गया उसके बाद स्नायु का चलन, है, स्नायु हमारे जो नर्व सेंटर्स है उनका चलन। फिर पेशी पेशी चलन, है, तो हमारी जो मांसपेशियां हैं उनको उनको मूव करना, है ना। फिर स्पंदन, बॉडी में कोई भी वाइब्रेशन हो, उसी के पीछे ये व्यान का ही कार्य है। जैसे कई बार क्या होता है, हमें बुखार हो रहा होता है, बॉडी हमारी वाइब्रेट करती है, तो हमें पता चलता है कि हमारा बॉडी वाइब्रेशन हो रही है, कुछ करना चाहिए हमें इसको ठीक करने के लिए, है ना। फिर विस्तार, है ना, कुछ भी हमने एक्सपैंड करना हो तो उसके लिए तो ये व्यान का काम है। फिर संकोच, कुछ भी कंप्रेस करना है, तो ये सारा हो गया व्यान का। फिर पांचवा हो गया उदान, है, उदान जो हो गया उदान वायु, उसके जो 7 डिविजन है। एक हो गया वाणी, है ना, वाणी, उसके द्वारा ही हम लोग बोल पाते हैं, जो ऊपर की तरफ उदान वायु होती है। फिर वाणी का साथ जुड़ गया उच्चारण, उच्चारण भी उसी का है ना। फिर उसके बाद हो गया स्मृति, जो हमें याद रहता है, वाणी से बोलते हैं फिर याद रहता है, वो स्मृति हो गया। फिर उत्साह, हमारे अंदर जो कुछ भी करने का उत्साह उत्पन्न होता है, वो उसी उदान का कार्य है। फिर आरोहण, है ना, कुछ भी हम चढ़ते हैं, पहाड़ी पे चढ़ते हैं, कुछ चढ़ते हैं, तो उसमें जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, एक स्पेशल एनर्जी चाहिए होती है। उसके बाद हो गया तेज, हमारे अंदर जो एक ब्राइटनेस आती है, हम कुछ भी काम कर रहे हो, अगर हम लोग तेज नहीं होगा तो हम लोग को नींद आती रहेगी, ड्रूपी होते रहेंगे। और उसी से रिलेटेड हो गया ओज, हमारे अंदर एक बल होता है, स्पेशल एनर्जी होती है, जिसके कारण हम सब कुछ अच्छे से कर पाते हैं। फिर छठा हो गया मानसिक, है, मानसिक वाला जो मानसिक मरुत है, मानसिक मरुत भी उनके 7 पार्ट्स हैं। एक हो गया इच्छा, है, फिर इच्छा होगी, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं। फिर संकल्प, कुछ भी हमने करना है, हमने डिसाइड कर लिया। फिर हो गया विकल्प, हमने कुछ भी विकल्प उनमें से सिलेक्ट किया, हमने 4 चीजें सोची, उनमें से कोई एक सिलेक्ट किया। फिर हो गया ध्यान, कुछ भी हमने फोकस करना है ना। फिर धारण, कुछ भी चीज हमने एब्सॉर्ब धारणा करनी है, उसी में फिक्स कर लेना माइंड को। जैसे हम लोग ध्यान कर रहे हैं तो हमने कृष्ण भगवान का, गोपियों का नृत्य का को धारण किया, तो वो दृश्य में हम पूरा घुल मिल गए, उसको धारण किया, ठीक है। तो उसके बाद हो गया बुद्धि, मन का जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बुद्धि। और फिर लास्ट हो गया विवेक, विवेक भी उसी का एक अंश है। फिर 7वां जो सप्तक है आध्यात्मिक मार्ग, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब जो आत्मा से रिलेटेड है। तो आध्यात्मिक में हो गया श्रद्धा, तप, हाँ, तपस्या, फिर ब्रह्मचर्य, फिर वैराग्य, फिर समाधि, फिर प्रज्ञा, पूरा जो जानने की शक्ति, और फिर आत्मा का प्रकाश। ये जो है 49 मरुत हो गए। थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी और शॉर्ट में बताया, आप लोग कहेंगे तो मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो लोग देखना चाहे बाद में 49 मरुत क्या होते हैं आप पढ़ सकते हैं, लिख के रख सकते हैं। तो इस तरह से इंद्र ने हमारी एक प्राण शक्ति को 49 भागों में, तो हम सोचेंगे इंद्र क्या राक्षस जैसे थे, गर्भ में जाके बच्चों को काट दिया, नहीं, ये सब सिंबॉलिक होता है ना, ये सब सांकेतिक होता है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि किस प्रकार से एक हमारे अंदर की जो प्राण शक्ति है उसको इंद्र ने 49 भागों में विभक्त किया, है ना। एक ही प्राण शक्ति को अलग अलग ड्यूटीज के अनुसार उसको अलग अलग कार्य दे दिया। इसीलिए क्योंकि हमने देखा कि प्राण जो है वो उनका काम ही है एक भूख और प्यास से चलना, तो इसके कारण उनके अंदर एक आसुरी गुण है ना, इच्छा है, मुझे ये चाहिए। बट वो आसुरी जो है फिर भी वो देवता क्यों बन गए, क्योंकि वो नेसेसरी है। तो ये इच्छा हमारे लिए अलाउड है, सारी इच्छाएं हमको अलाउड नहीं है। हम इच्छाओं को छोड़ेंगे तभी वैराग्य और आत्मज्ञान की ओर जाएंगे। बट जो जब तक हम शरीर में है तो ये प्राण से रिलेटेड जो इच्छा है वो हमें अलाउड है। इस जो प्राण जो है, ऐसे तो अगर देखा जाए तो वो असुर हो गए,
क्योंकि वो सारा टाइम मांग रहे हैं, रो रहे हैं। उनको बताया इंद्र ने ना कि वो रो रहे थे बहुत, तो उन्होंने चुप कराया, मार उदत मार उदत, मत रो। तो क्या कैसे मार उसको मार उदत कैसे चुप कराएंगे? उसको खाना देके, उसको पानी देके। प्राण तो बिना खाना पानी के नहीं चलेगा, तो खाना पानी जब मिलेगा तब वो चल पाएगा। इसलिए वो इसलिए वो एक तरह से तो असुर है, नेगेटिव पावर है कि वो इच्छा सारा टाइम मुझे खाना दो, मुझे पानी दो। बट बिकॉज इट इज इसेंशियल, वो नेसेसरी है, इसलिए उनको इंद्र ने अमरता प्राप्त की, उनको देवताओं का पद दे दिया। उनको देवताओं का पद दे दिया क्योंकि वो नेसेसरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। इसलिए ये इच्छा हमें अलाउड है, हमें सारी कामनाएं अलाउड नहीं है। हमें अपने शरीर को मेंटेन से रिलेटेड जितनी ये कामनाएं है वो अलाउड है। और इसीलिए उनके 49 पार्ट्स डिवाइड कर दिए अलग अलग, जो समान ज्ञान उदान, उनके 7 के 7 पार्ट्स जो मैंने अभी लिस्ट बताई। तो हर लिस्ट में हमारे जीवन में हमें शक्ति चाहिए होती है, हर चीज के लिए प्राण शक्ति। वो हर कार्य के लिए जो शक्ति है उसे एक एक शक्ति का अलग अलग नाम है, 49 नाम। वो 49 नाम ही शास्त्रों में दिए हुए हैं, जहां पे उसको हम उससे समझ सकते हैं कि हमारी ये शक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हो गया इंद्र ने जो दिति के गर्भ में जाके ये देखते हुए कि उसने मदन द्वादशी व्रत किया है, तो उसका पुत्र तो मदन से यानी आनंद से उत्पन्न है, तो वो तो मरेगा नहीं, है ना, अमर है। तो अमर कौन है? वो प्राण है। बट वो प्राण को उन्होंने पहले मारने की कोशिश की, बट वो तो नहीं मरेगा, है ना, क्योंकि वो उस चेतना से डायरेक्ट जुड़ा हुआ। इस चेतना से लास्ट में जब हम लोग का सब कुछ लीन होता है शरीर से जाने के समय पे, तो हमारा मन बुद्धि सब जाके प्राण में लीन होता है ना। वो प्राण फिर जाके आगे अगले शरीर में जाता है ना। प्राण प्राण वहां पे वो हो गया, वो सूक्ष्म शरीर हो गया, है ना। सूक्ष्म शरीर जो हो गया वो अलग से जाता है फिर अगले शरीर में। तो इसलिए वो प्राण जो है वो हमारा बहुत अभिन्न अंग है हमारे जीव यात्रा का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर जर्नी ऑफ लाइफ, है ना। बल्कि लाइफ ही वही है, लाइफ गिविंग फोर्स ही वही है। इसीलिए मरुतों की इंपॉर्टेंस है। इसीलिए लास्ट में क्या बताया कहानी में कि इंद्र उन मरुतों को और अदिति को स्वर्ग ले गए, है ना, क्योंकि उनमें उसमें वो स्वर्ग कौन जाता है कि जिसमें अमरता है ना, अमर है वो। तो वो मरुत भी जो है, ये प्राण शक्ति भी अमर है। कितने भी हमारे जन्म हो जाए, वो प्राण शक्ति सारे जन्मों में जाके घूमेगी, है ना। हर जन्म में वही सूक्ष्म शरीर रहेगा, सूक्ष्म शरीर नहीं खत्म हो जाता। सूक्ष्म शरीर कब कम होगा, खत्म होगा जब मोक्ष हो जाएगा, तब उसके अंदर वो इच्छा नहीं रह जाएगी फिर से शरीर पकड़ने की। तो इस तरह से ये कथा आ गई मरुतों की, 49 मरुतों की, कैसे उन्होंने, और इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है, इसका मेन जो मीनिंग है अंदर का वो ये है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं 8वें अध्याय। तो 8वें अध्याय में प्रत्येक सर्ग के अधिपतियों का अभिषेचन तथा पृथु का राज्याभिषेक। तो हमने वंश परंपरा को एक बार के लिए छोड़ दिया था, बहुत डिटेल्ड था। वो आगे आएगा कहीं ना कहीं, इसी पुराण में आएगा कि उस वंश में कौन कौन हो। जैसे इक्ष्वाकु वंश का आया, तो वहां के आगे राम जी भी आए, वो सारी वंश परंपरा आगे आएगी। तो इसलिए हमने उसकी डिटेल्स में नहीं गए, एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा देख लिया। अब जो परंपरा, ये भी थोड़ा हम देख लेते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बट हम थोड़ा सा इससे देखने से, इसमें क्या है, प्रत्येक सर्ग के अधिपतियों का अभिषेचन तथा पृथु का राज्य अभिषेक। पृथु कौन है? इस पृथ्वी को होल्ड करने वाले हैं, पृथ्वी को धारण करने वाले। तो सारे जो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की, तो उनका जो एक दिन है, उनका एक दिन है, उसके लिए 14 उन्होंने मनुओं को ड्यूटी दी संभालने के। तो हर एक के अंडर में एक एक मनवंतर आ गया। एक एक मनवंतर का एक एक मनु जो है अधिपति है, उसके रूलर है, उसके कंट्रोलर है। तो वो हर एक, उसको हम कहेंगे सर्ग, उसको हम कहेंगे सर्ग, उस सृष्टि का पार्ट। तो हमने देखा था कि एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग है। 1000 चतुर्युग में 14 मनवंतर, 14 मनु हो गए, तो हर एक को 71 चतुर्युग दिए जाते हैं, है ना। 71 चतुर्युग, एक मनु उसको रूल करते हैं। तो एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर और एक कलयुग, ये चारों मिलके एक महायुग हो गया है। तो ऐसे 71 एक के बाद एक आते जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं उनमें हर एक को रूल करने वाले कौन से मनु हैं। तो ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने हम लोगों के प्रति
जिस आदि सर्ग और प्रतिसर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, उन सर्गों में जो जिस वर्ग के अधिपति हुए उनके विषय में हमें बतलाइए। तो आदि सर्ग क्या हो गया? द इनिशियल क्रिएशन, है ना, जहां पे सिर्फ मानसिक सृष्टि है। और फिर प्रतिसर्ग हो गया जहां पे वो सारी आगे आगे उस एक एक सृष्टि के पार्ट्स डिवाइड हो गए, उन पार्ट्स को उनको ही प्रतिसर्ग कह दिया, पार्ट्स हो गए उसी सृष्टि के, और हर एक पार्ट को हैंडल करने वाला अलग अलग ड्यूटीज उन्होंने दे दी। ठीक है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है जो इसको हैंडल कर रही है, बट उसके अलग अलग नाम हो गए जिस अंश को वो मैनेज कर रही है। तो यहाँ पे सारे देवता, सारे ऋषि, उन सबका नाम आएगा। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जब महाराज पृथु समस्त भूमंडल के अधिनायक पद पर अभिषिक्त हुए, पृथु जी का हमने पहले देखा, वो सारे पृथ्वी के अधिनायक हो गए, तो अभिषिक्त होकर सबके अधिपति हुए। उस समय उन हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को औषधि, यज्ञ, व्रत, तप, नक्षत्र, तारा, द्विज, वृक्ष, गुल्म और लता समूह का अध्यक्ष बनाया। ठीक है, तो चंद्रमा इन सबको कंट्रोल करते हैं, सारी औषधियों को, यज्ञ, व्रत, तप, नक्षत्र, तारे, द्विज, वृक्ष, गुल्म और लता समूह। तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि चंद्रमा जो है उसी चेतना को जीव के स्तर पे लेके आते हैं, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, माइंड, है ना, मन है, समष्टि मन कह लो, जो पूरी सृष्टि का मन, उससे वो चेतना को सबको अवेलेबल करा रहे हैं। तो इसलिए वो चेतना कहाँ कहाँ आवश्यक है, कहाँ कहाँ कार्य कर रही है। औषधि, जितनी भी औषधियां हैं उनके अंदर एक अपनी चेतना है, वो जो उस औषधि को कार्य करवाती है। फिर यज्ञ, जो भी यज्ञ हो रहा है उसके द्वारा जो भी आहुति डल रही है वो देवताओं तक पहुंच रही है, तो उसके पीछे कोई कॉन्शियस लाइफ फोर्स होना पड़ेगा ना, जो लेके जाएगा। तो यज्ञ, व्रत, तप, ये सारा। फिर नक्षत्र, जितने स्टार्स हैं उनकी मूवमेंट, उसके पीछे भी कोई चेतना है, कोई कॉन्शियसनेस है। हाँ, तो ये अलग अलग उसके देवता हो गए। और फिर तारे हो गए, फिर द्विज हो गए, जो जीव हो गए, तो उसमें जो हमारे सारे जो वंश परंपरा के होल्डर हो गए। फिर वृक्ष हो गए, है ना, वृक्ष जो है उसके पीछे भी एक चेतन शक्ति है। फिर गुल्म हो गए, है ना, तो जो गुल्म और लता समूह, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हो गए, जो छोटे वाले प्लांट्स, फिर क्रीपिंग प्लांट्स है। तो तीनों टाइप के जो प्लांट्स हम लोग पढ़ते हैं, उन सबका अध्यक्ष चंद्रमा को बनाया। तो ऐसे ही करके एक एक पावर्स को उन्होंने ड्यूटी दे दी इस सृष्टि के सारे अंगों को संभालने की। फिर वरुण को जल का, है, वरुण जल के अधिनायक है, तो वो जल भी वही है जो सबको धारण कर रहा है। या फिर कुबेर को धन का और राजाओं का, है ना, तो कुबेर जी हैं उनको धन का भी अधिपति बनाया और राजाओं का भी बनाया, जो भी शासन करते हैं। फिर विष्णु जी को आदित्यों का, ये सारे जो 12 आदित्य हैं, 12 आदित्य हैं, उनके होल्डर विष्णु जी हैं। फिर अग्नि को वसुओं का अधिपति बनाया, तो जो भी वसु हैं, जहां भी कोई वस्तु है, जो भी जहां भी कुछ वास करता है, उसको होल्ड करने वाले अग्नि है। फिर दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुतों का, क्योंकि इंद्र ने ही मरुतों को क्रिएट किया, है ना, तो इंद्र को मरुतों का अधिपति बना दिया। तो इसीलिए वो विवेक शक्ति क्या करती है, हमारे अलग अलग प्राणों को अलग अलग कार्यों में नियुक्त करती है। उसी के कारण वो सारे अपने अपने कार्यों में नियुक्त रहते हैं। तो इस तरह से इंद्र को मरुतों का, फिर प्रहलाद को दैत्यों और दानवों का, जो हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए प्रहलाद, उन्हीं को दैत्यों और दानवों का, ये कथा आगे आएगी। फिर यमराज को पितरों का, है ना, यमराज जो है वो क्या करते हैं, मृत्यु के समय जीव को लेके जाते हैं। तो लेके कहाँ जाते हैं, पहले पितृलोक में छोड़ते हैं, है? अगर कोई मुक्त हो गया तो अलग बात है, तो वहां पे वो पितरों के अधिपति हो गए। इसलिए हम जब भी पितरों की पूजा करते हैं, आगे आएगा श्राद्ध, तर्पण, तो वहां पे यमराज को की पूजा की जाती है। फिर शूलपाणी शिव को, है, शिव जी जो त्रिशूलधारी शिव जी हैं, उनको पिशाच, राक्षस, पशु, भूत, यक्ष और वेतालों का, तो ये सारा, तो शिव को हम तो नॉर्मली एक बहुत बड़े स्वरूप से वर्शिप करते हैं। तो हर शक्ति जो है अपने अंतिम स्वरूप में तो ब्रह्म ही है, उस हिसाब से शिव सबसे ऊपर है, कहीं पे ब्रह्मा जी ऊपर है। बट यहाँ पे शिव जी का क्या कार्य है, मेन क्या कार्य है शिव जी का? शिव जी का कार्य विनाश,
है ना। तो विनाश में कौन उनकी सहायता करेगा? ये सारे विनाश में उनकी सहायता करेंगे सारे पिशाच, राक्षस, पशु, सारे भूत, सारे यक्ष और बेताल, ये सारे, है ना। पशु भी आ गया इसमें। तो पशु क्या है? पशु हमारी ही अंदर की पशु बुद्धि है ना। पशु बुद्धि है, सिर्फ भोग बुद्धि है जो है वो हो गया हमारे हमारे अंदर, जो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप को वश में नहीं रख पाते, वही पशु बुद्धि है, तो वही विनाश करती है हमारा। तो वो भी शिव जी के अंडर है। और उसके बाद हिमालय को पर्वतों का है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो उनको पर्वतों का अधिपति बनाया। तो हिमालय यहाँ पे देवता है, हिमालय उसके पीछे की शक्ति है। वो हिमालय जो सिर्फ फिजिकल जो पर्वत है वो नहीं, पर्वतों का। फिर समुद्र को छोटी बड़ी नदियों का, सारी नदियां समुद्र में मिलेंगी। जो उस हिमालय पर्वत को पकड़ के रखने वाली अंदर की उसकी चेतना शक्ति है, उसका जो हिमालय पर्वत का देवता है, वो सारे पर्वतों के देवता उसके अंडर है, समझे ना। बाकी सब उनसे छोटे हैं, तो वो उनको उन्होंने अधिपति बना दिया, रूलर बना दिया हिमालय का। हाँ, तो जो हिमालय है ना, जो राजा है, उनकी पुत्री पार्वती जी, है ना। तो इस तरह से तभी उनको उन्हीं के नाम से भी माना जाना जाता। तो इस तरह से तो आगे हो गया समुद्र को छोटी बड़ी नदियों का। फिर है सारी नदियां तो समुद्र में ही मिलेंगी लास्ट में जाके, तो समुद्र हो गए नदियों के अधिपति। फिर चित्ररथ को गंधर्व का, ये सारे ही देवता है। चित्ररथ को फिर गंधर्वों का, विद्याधर का और किन्नरों का है। तो गंधर्व हो गए जो सारी पावर्स है, जो अंदर की इंस्पिरेशन को देखती है, मे इट बी म्यूजिकल या क्रिएशन या कोई भी क्रिएटिव एस्पेक्ट है, वो गंधर्व है। फिर विद्याधर, जो भी विद्याधर जो है ना, वो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं विद्याधर। बट सिंपल वे में अगर हम समझें तो विद्याधर वो है जो किसी भी विद्या के होल्डर है। तो जो सारी विद्याएं, जो तंत्र वाली विद्याएं, जो दूसरी शक्तियां, जो जो सारी सिद्धियां, उन सबके होल्डर वही है। जैसे जैन धर्म में उनको बोलते हैं सिद्ध और चारण, सिद्ध और चारण बोलते हैं, सारे सिद्धों की पूजा करते हैं, है। तो वहां पे वो उनको वर्शिप करते हैं। जब कभी भी कोई चैंटिंग होती है तो सिद्धों और चारणों को वर्शिप करते हैं। तो वो सारी सिद्धियां जो है और चारण जो उन सबको एक्टिवेट करने वाली जो पावर्स है, वो सारे हो गए ये सारे के सारे विद्याधर। और किन्नर हो गए, है ना। जो जो पावर्स जो है, जो मैस्कुलिन फेमिनिन का मिक्सचर है ना। नॉर्मली एक सेपरेशन होती है मैस्कुलिन फेमिनिन में सृष्टि में, लेकिन कुछ पावर्स ऐसी है जिनमें दोनों का समन्वय होता है, तो वो किन्नर हो गए। तो इसलिए वो बहुत पावरफुल होते हैं वो बीक्स भी। फिर प्रबल पराक्रमी वासुकी को नागों का है। तो सारे नागों के जो हो गए राजा, वो वासुकी हो गए। तक्षक को सर्पों का। एक एक में नहीं जा रहे डिटेल में, नहीं तो अलग कहानी हो जाएगी, बट वो आगे कहानी आएंगी, इसलिए अभी हम नहीं जाते। ठीक है। तो ऐरावत नामक गजेंद्र को दिग्गजों का। तो ऐरावत जो है उनको सारे गजेंद्रों को दिग्गजों का है। तो दिग्गज क्या होता है? दिग्गज हम समझते हैं, क्या समझते हैं नॉर्मली, कि कोई बहुत बड़ा बंदा, या वो बेसिकली होता है द बिग एलिफेंट्स। गज हो गया एलिफेंट, गज हो गया एलिफेंट। जो बड़े वाले एलिफेंट्स हो गए दिग्गज, उनके जो रूलर है, उनके जो शोल्डर है, वो ये हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद गरुड़ को पक्षियों का, उच्चैश्रवा को घोड़ों का, जो इनके घोड़े हैं इंद्र के, उच्चैश्रवा, उनको घोड़ों का। फिर सिंह को वन्य जीवों का, जो शेर है वो वन्य जीवों का राजा है। वृषभ को गौओं का, है ना, जो बैल है वृषभ है उसको गौओं का। और पाकड़ को समस्त वनस्पतियों का अधिनायक नियुक्त किया गया। फिर ब्रह्मा ने सर्ग आरंभ के समय संपूर्ण दिशाओं के अधिनायकों को भी अभिषिक्त किया। तो इसको भी आप कहीं नोट कर सके तो याद करके रखिएगा। सारी दिशाओं के अलग अलग नायक हैं, अलग अलग रूलर्स हैं। ठीक है। तो इनके क्या नाम है? उन्होंने शत्रुओं के संहारक सुधर्मा को पूर्व दिशा के दिक्पाल पद पर स्थापित किया। तो पूर्व दिशा के दिक्पाल पद पर स्थापित किया शत्रुओं के संहारक सुधर्मा को। तो सुधर्मा हो गए पूर्व दिशा के दिक्पाल, है ना, द होल्डर ऑफ दैट ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद
सर्वेश्वर शंख पद को दक्षिण दिशा का स्वामी बनाया। तो शंख पद है वो दक्षिण दिशा के स्वामी है। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में अंतर्भूत करने वाले ब्रह्मा ने सुकेतुमान को पश्चिम दिशा का अध्यक्ष बनाया। तो पश्चिम दिशा के अध्यक्ष हो गए सुकेतुमान, ठीक है। फिर प्रजापति ब्रह्मा ने देवपुत्र हिरण्य रोमा को उत्तर दिशा का स्वामित्व प्रदान किया। उत्तर दिशा के स्वामी हो गए हिरण्य रोमा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे के सारे उन्होंने नियुक्त कर दिए सारे। तो ये ये जो चारों दिशाओं के हो गए, ये हो गया ईस्ट के हो गए, तो पूर्व के हो गए सुधर्मा, वेस्ट के हो गए सुकेतुमान, नॉर्थ के हो गए हिरण्य रोमा और साउथ के हो गए शंखपद। तो ये चारों दिशाओं के होल्डर है ना, ये चारों 4 डायरेक्शंस के दिक्पाल जिनको हम बोलते हैं, ये हो गए। तो ये दिक्पालगण आज भी शत्रुओं को संतप्त करते हुए पृथ्वी की सब ओर से रक्षा करते हैं। तो जब भी हम भी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम इन दिक्पालों को स्मरण करते हैं। इन्हीं चारों दिक्पालों द्वारा पहले पहल भूतल पर पृथु नामक नरेश अभिषिक्त हुए। उनको जो राज्य अभिषेक किया वो इन दिक्पालों ने ही किया। और चाक्षुष मनवंतर की समाप्ति के बाद पुनः वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ होने पर सूर्य वंश के चिन्ह स्वरूप ये राजा पृथु इस चराचर जगत के प्रजापति हुए। तो ये सूर्य वंश और चंद्रवंश क्या डिफरेंस है ये हम आगे देखेंगे। तो अभी के लिए क्या है कि जो चाक्षुष मनवंतर है, जो अभी से पहले वाला मनवंतर, उसकी समाप्ति के बाद वैवस्वत मनवंतर, जो अभी वाला मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, उसके जो राजा हो गए ये पृथु हो गए, है ना, वो सब जगत के प्रजापति हुए। तो ये सारे जो राजा हैं, ये इनिशियली ये जो है ये भी सूक्ष्म रूप से है, ये वो शक्तियां हैं जो इस पृथ्वी पर शासन करेंगे। इनके आगे जो पुत्र हुए वो इस पृथ्वी वाले राजा हुए, है ना। तो इन्होंने जो राज्य करने की शक्ति जिन मनुष्यों में डाली वो हो गए वो असली आगे के राजा। वो तो धीरे धीरे एवोल्यूशन होकर के आए ना एक एक करके। तो इससे आगे फिर अब आता है मनवंतरों के 14 देवताओं और सप्त ऋषियों का विवरण। तो 14 मनवंतर है, 14 डिविजन हमने देखे। 1000 जो साल है ब्रह्मा जी के, 1000 जो चतुर्युग है, वो उनके एक दिन के जो है उसके एक एक के अधिपति जो है 14, वो उनके अलग अलग देवता भी अलग अलग है। हर मनवंतर के हर मंत्र के सप्त ऋषि भी अलग अलग है। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, इस प्रकार सृष्टि संबंधी वर्णन सुनकर मनु ने भगवान जनार्दन से पुनः निवेदन किया, मधुसूदन अब पूर्व में उत्पन्न हुए मनुओं के चरित्र का वर्णन कीजिए। तो मत्स्य भगवान कहने लगे, राजेंद्र अब मैं मनवंतरों का, तो यह मत्स्य भगवान जो है जिनसे अभी ये प्रश्न और उत्तर हो चल रहा है वो बता रहे हैं, राजेंद्र अब मैं मनवंतरों को, मनुओं के संपूर्ण चरित्र को, उनके प्रत्येक के शासन काल और समय की सृष्टि के वृतांत को संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। जो भी वो सारे मनु है उनका डिटेल में वो बता रहे हैं, डिटेल में नहीं शॉर्ट में बता रहे हैं, संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। तुम उसे एकाग्र चित्त एवं प्रशांत मन से श्रवण करो। 14 मनुओं का बताएंगे। क्या बताएंगे? मार्तंड नंदन प्राचीन काल में स्वयंभुव मनवंतर में याम नामक देवगण थे। प्राचीन काल में जो पहला मनवंतर था स्वयंभुव बना मनवंतर, उसमें जो देवतागण कौन से थे? याम। उनका देवताओं का नाम याम था। हर एक मनवंतर के देवताओं के नाम अलग अलग है। तो याम हो गया जो यम से उत्पन्न हुए हैं, जो नियमन से उत्पन्न हुए हैं, दोज हु आर बाउंड बाय लॉज। तो ये मरीचि, अत्रि आदि मुनि ही सप्तऋषि थे। वहां पे मरीचि से उत्पन्न जो प्रथम जो सप्तऋषि अलग अलग जगह आते हैं वो थे। फिर इन स्वयंभू मनु के अग्निद्र, अग्निबाहु, सह, सवन, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, भव्य, मेधा, मेधातिथि और वसु नाम के 10 पुत्र थे। तो इन्होंने आगे जो अपना क्रिएशन का काम जो बांटा वो इन 10 पुत्रों में डिवाइड किया। अग्निद्र, अग्निबाहु, सह आदि, ये उनके 10 पुत्र हो गए। तो हर एक मनवंतर के भी अलग अलग और सब पार्ट्स होते हैं, उनको वो ये सारे उनके पुत्र देखते हैं, जिनके वंश का विस्तार हुआ। ये सभी प्रतिसर्ग की रचना करके परम पद को
प्राप्त हुए। तो ये वो अलग अलग डिविजन्स को कंट्रोल करने के बाद परम पद को प्राप्त हो जाते हैं अपनी ड्यूटी करने के बाद। तो हर बार अलग अलग जीव जो है जो उस पदवी पर पहुंचते हैं मनु की, फिर वो अपना कार्य करके वापस फिर वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये सभी प्रतिसर की रचना करके परम पद को प्राप्त हुए। यह है स्वयंभुव मनवंतर का वर्णन हुआ। अब इसके पश्चात स्वारोचिष मनु का वृतांत सुनो। स्वारोचिष हो गया दूसरा मनवंतर, सेकंड वाला है। तो ये हो गया स्वारोचिष, स्वयंभुव के बाद स्वारोचिष। तो इस यहाँ पे उस स्वारोचिष के जो मनु हुए, स्वारोचिष मनु, उनके पुत्र क्या है? नभ, नभस्य, प्रसृति और भाग, ये 4 पुत्र थे। तो ये चारों को उन्होंने आगे की ड्यूटीज डिवाइड कर दी, जो सभी देवताओं के सदृश वर्चस्वी और कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। बहुत ही पावरफुल थे सारे के सारे। इस मनवंतर में दत्त, निश्चवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप, और्व और बृहस्पति, ये सप्तऋषि बतलाए गए। तो ऋषियों का हमने पहले भी देखा है, ऋषि क्या है? भाव, है ना। तो हर एक मनवंतर में जितने भी जीव आगे पैदा होंगे, हर एक किसी न किसी भाव से युक्त है। वही भाव हमारी वंश परंपरा है। वो जिस ऋषि से हम आए हैं, वो ऋषि उसी भाव के होल्डर है, धारण करता है। तो हम सबको अपने फैमिली के जो ऋषि हैं उसका हमें बताया जाता है ना, वंश परंपरा में। वही नाम में छिपा हुआ है हमारी इस वंश परंपरा के पीछे का कौन सा भाव को हमने आगे बढ़ाना है, वही वो ऋषि होते हैं। तो ये सप्तऋषि बतलाए गए हैं। इस स्वारोचिष मनवंतर में होने वाले देवगण तुषित नाम से प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ के जो देवता है, पहले वाले का क्या नाम था? याम, है ना, याम था। अब यहाँ वाले के देवगण हो गए तुषित, तुषित नाम हो गए। यहाँ के देवता जो वही है सारे देवता, इंद्र आदि, बट उनके नाम तुषित हो गए। तो तथा महर्षि वशिष्ठ के हस्तीन्द्र, सुकृत, मूर्ति, आप, ज्योति, अय और स्मय नामक 7 पुत्र प्रजापति कहे गए। तो जैसे महर्षि वशिष्ठ हो गए, उन्होंने 7 पुत्र उत्पन्न किए, 7 पावर्स अगेन डिवाइडेड, और ये 7 प्रजापति हो गए। ये सारी प्रजाओं के होल्डर, उनके रूल करने वाले हो गए। यह हो गया द्वितीय मनवंतर का वर्णन। इसके अनंतर औत्तमी नामक तीसरे शुभ कारक मनवंतर का वर्णन कर रहा हूं। तो जो औत्तमी जो है ना, जो उत्तम से उत्पन्न हुआ औत्तमी है, तो औत्तमी नामक तीसरे शुभ कारक मनवंतर का वर्णन कर रहे हैं। इसमें औत्तमी नामक मनु हुए थे, जिन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम है ईश, ऊर्ज, तर्ज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, नभस तथा सह। तो ये सारे उनके 10 पुत्र हुए। इनमें स्पेशल कौन है? इनमें सबसे कनिष्ठ, सबसे छोटे वाले जो सह है, सबसे कनिष्ठ जो सह है, परम उदार एवं कीर्ति का विस्तारक थे। उनकी भी कथा कई जगह आती है पुराणों में। तो सह जो है वो सबसे परम उदार और कीर्ति के विस्तारक थे। इस मनवंतर में भावना नामक देवगण हुए। तो यहाँ पे जो देवता है वो हुए भावना, उनका नाम हुआ भावना। तथा कौकुरुंडी, दालभ्य, शंख, प्रवहन, शिव, सिद्ध और संवित, ये सप्तऋषि हो गए। यहाँ के सप्तऋषि कौन से? कौकुरुंडी, दालभ्य, शंख, प्रवहन, शिव, सिद्ध और संवित। तो ये 7 अत्यंत ओजस्वी और योग के प्रवर्तक थे। और चौथा मनवंतर तामस नाम से विख्यात था। ये 4th पे आ गए हम। इस तामस मनवंतर में कवि, पृथु, अग्नि, अकपि, कपि, जल और धीमान, कुछ नाम रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4वें में पृथु है, इस बारे में भी पृथु है, बट ये पृथु उस पृथु से अलग है, नाम सिमिलर है। तो 4वें मनवंतर में तामस नाम से विख्यात हुए। इसमें ये सारे कवि, पृथु, अग्नि, अकपि, कपि, जल और धीमान, ये 7 मुनि हुए। तथा देवगण जो है वहां के साध्य, वहां के देवता जो है वो साध्य गण हो गए। उनका नाम होगा साध्य। आगे जो साध्या संति देवहा जो पुरुष सूक्त में आता है वो अलग है, वो साध्य गण हो गए। ये साध्य देवगण है, ये अलग है। तो तामस मनु के अकलमश, धन्वी, तपोमूल, तपोधन, तपोरति, तपस्य, तपोद्युति, परंतप, तपोभोगी और तपोयोगी, सारे तप से रिलेटेड है ना। तो तप, ये सारे 10 पुत्र हुए। ये सभी सदाचार में निरत रहने वाले एवं वंश विस्तारक थे। अब 5वें रैवत मनवंतर का वृतांत सुनो। 5वें में आ गए हम।
इस मनवंतर में देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्य रोमा और सप्ताश्व, ये सप्तऋषि बतलाए गए। इसमें जो हिरण्य रोमा वो हमने नाम कहाँ आया पहले, वो एक दिशा के दिक्पाल भी है ना, वो पहले जो हमने दिक्पालों के जो नाम देखे थे, तो उन दिक्पालों में हिरण्य रोमा नॉर्थ के जो है उत्तर के दिक्पाल है। तो ये सप्तऋषि बतलाए गए। देवगण अमूर्त रजा नाम से विख्यात हुए और ये सभी 6 प्रकृतियां या प्रजाएं सत्कर्मों में निरत रहती थी, ये सब सत्कर्मों में लगे रहते थे। फिर अरुण, तत्वदर्शी, वित्तवान, हव्यक, कपि, युक्त, निरुत्सक, सत्व, निर्मोह और प्रकाशक, ये 10 हो गए रैवत मनु के पुत्र, जो सभी धर्म, पराक्रम और बल से संपन्न थे। इसके पश्चात छठे चाक्षुष मनवंतर में ऋभु, सुधामा, विरजा, सहिष्णु, नाद, विवस्वान और अतिनामा, ये सप्तऋषि थे तथा देवगण लेख नाम से। तो यहाँ के देवता हो गए लेखा नाम, यहाँ के देवगण हो गए लेखा नाम, जो छठा मनवंतर है अभी से पहले वाला चाक्षुष मनवंतर। तो ये मैं डिटेल में इसलिए पढ़ रहा हूं, इसको स्किप भी कर सकते थे, लेकिन आगे इनका कोई ना कोई मेंशन आएगा, इसलिए हम थोड़ा जब जाएंगे वहां पे तो वापस आके इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि कहाँ पे क्या आया था। ठीक है, तो ये सारे देवगण लेखा नाम से प्रख्यात थे। इसी प्रकार उस मनवंतर में लेखा, ऋभव, ऋभाद्य, वारिमूद, दिवोकस नाम से देवताओं की 5 योनियां बतलाई गई। देवताओं की भी यहाँ पे 5 डिविजन्स बतलाई गई। पहले स्वयंभू मनु के वंश वर्णन में मैंने जैसा तुमसे कहा कि स्वयंभू मनु के 10 पुत्र थे, वैसे ही चाक्षुष मनु के भी रुरु आदि 10 पुत्र थे। तो यहाँ पे डिटेल नहीं थी, नाम डिटेल नहीं डाली है, क्योंकि जस्ट बता दिया कि जैसे स्वयंभू मनु के 10 पुत्र थे वैसे ही इनके भी 10 पुत्र थे, एक का नाम दे दिया रुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें चाक्षुष मनवंतर का परिचय दे दिया। अब उस 7वें मनवंतर का वर्णन करता हूं जो वर्तमान वैवस्वत नाम से विख्यात है। अब 7वां हो गया वैवस्वत मनवंतर जो अभी चल रहा है। सो हम हाफ वे पहुंच गए हैं, है ना, इस वाले ब्रह्मा जी के दिन के आधे रास्ते पहुंच गए। ठीक है, तो इन ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 51 वर्ष का पहला दिन का अभी ये वाला वैवस्वत मनवंतर अभी चल रहा है। जो हम कभी भी संकल्प लेते हैं तो हम ये इस पूरी सीरीज को चैंट भी करते हैं कि अभी कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है। तो वैवस्वत नाम से विख्यात है। जैसे हम श्राद्ध तर्पण भी करते हैं ना, तब भी जरूरी होता है ये सारा, इस परंपरा को बोलना। तो अगर हमें थोड़ी सी समझ रहे तो अच्छा रहता है उस टाइम पे हम क्या बोल रहे हैं या क्यों बोल रहे हैं। तो वैवस्वत नाम से विख्यात है। इस मनवंतर में अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भारद्वाज, प्रतापी, विश्वामित्र और जमदग्नि है, ये सारे हो गए 7 मार्च। अब गिनोगे तो कितने हो गए? वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भारद्वाज, प्रतापी, विश्वामित्र और जमदग्नि, 8 हो गए यहाँ पे, है ना। गलती क्या है, यहाँ प्रतापी के बाद कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, प्रतापी नहीं है ऋषि, प्रतापी विश्वामित्र। अगर हम इसमें जाए ना श्लोक में, तो श्लोक में भी आएगा भरद्वाज तथा योगी विश्वामित्र प्रतापवान, विश्वामित्र प्रतापवान, प्रतापी विश्वामित्र, उनकी क्वालिटी है ये। सो ये गलती से कॉमा लग गया, ये प्रतापी उनका ऋषि का नाम नहीं है, प्रतापी विश्वामित्र। ठीक है, तो वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भारद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि, ये 7 महर्षि इस समय भी वर्तमान है। ये सप्तऋषि धर्म की व्यवस्था करके अंत में परम पद को प्राप्त करते हैं। ये सभी के बारे में बताया, जो भी सप्तऋषि है अपना ड्यूटी उन्होंने पूरी कर ली, फिर उसके बाद परम पद को प्राप्त हो गए। फिर अगली बार कोई और आएगा, यही सारे के सारे हर बार अनेकों अनलिमिटेड टाइम्स फिर से आएंगे। यही मनु जिन्होंने अभी शासन किया, ये तो ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया, उनके इस ब्रह्मा जी के 100 साल है, उन 100 साल में इंटू 365 करो तो उतने दिनों में ये सारे मनु बार बार आएंगे। उसके बाद फिर वो तो एक ब्रह्मा जी हुए, फिर और ब्रह्मा जी भी आएंगे, तो कितने अनंत ब्रह्मा जी आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो इस तरह से ये सृष्टि चक्र बहुत विशाल है। अब इसको समझना ही हमारे लिए माइंड बॉगलिंग है। सिर्फ एक यही वाली जो ये वाला जो हमारा दिन है ब्रह्मा जी का, यही कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स का है ना, 15-16 बिलियन ईयर्स का है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी बड़ी नंबर्स है। तो ये तो एक दिन हो गया,
आगे का कैलकुलेट करें, एक दिन और एक रात। तो ये 7 महर्षि भी इस समय वर्तमान है। ये सप्तऋषि धर्म की व्यवस्था करके अंत में परम पद को प्राप्त करते हैं। तो अब वैवस्वत मनवंतर में साध्य, ये हो गया वो साध्य देव, साध्य, विश्वदेव, रुद्र, मरुत, वसु, अश्विनी कुमार और आदित्य, ये 7 देवगण कहे गए हैं। तो वैवस्वत मनु के भी इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए जो भूमंडल में प्रसिद्ध है। इस प्रकार सभी मनवंतरों में 7 महर्षि होते हैं जो धर्म की व्यवस्था करके अंत में परम पद को चले जाते हैं। अब आते हैं आगे वाले। तो ये थोड़ा शॉर्ट में है, इसमें पूरी डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि बिकॉज ये आने वाला है, बट कहीं कहीं बताया भी है आगे, दूसरी पुराणों में आगे का भी बताया, बट थोड़ा बहुत यहाँ भी बताया। तो राजर्षि, अब मैं भावी सावर्णी मनवंतर का वर्णन कर रहा हूं, ये अभी नेक्स्ट आने वाला। तो इस मनवंतर में अश्वत्थामा, शरद्वान, कौशिक, गालव, शतानंद, काश्यप और राम यानी परशुराम, ये 7 ऋषि बतलाए गए हैं। तो ये हो गया नेक्स्ट वाले मनवंतर के सप्तऋषि। सावर्णी मनु के धृति, वरियान, यवस, सुवर्ण, वृष्टि, चरिष्णु, ईडेय, सुमति, वसु और पराक्रमी शुक्र ये 10 पुत्र हो गए, ऐसा कहा गया। इसी प्रकार भविष्य में होने वाले रौच्य आदि अन्य मनवंतरों का भी वर्णन किया गया। तो आगे जाके और भी मनवंतर है, तो रौच्य एक हो गया और बाकी भी है। तो वो हमने पहले भी एक जगह देखा था, तो उसको हम कहीं भी लिस्ट निकाल सकते हैं तो हमें मिल जाएगी। तो उस समय प्रजापति रुचि का पुत्र रौच्य मुनि के नाम से विख्यात होगा, तथा उसी तरह भूति का पुत्र भौत्य मुनि के नाम से पुकारा जाएगा। तो वो भी एक मनवंतर हो गया। इसके बाद ब्रह्मा के पुत्र मेरु सावर्णी मनु नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो ये हो गए 10वें मनु हो गए, है ना। तो उसके बाद मेरु सावर्णी हो गए। फिर इसके अतिरिक्त ऋत धामा और विश्वक्सेन नामक 3 मनु और उत्पन्न होंगे, है ना। तो इस तरह से ये सारे और भी 3 मनु और उत्पन्न होंगे। तो नरेश्वर, इस प्रकार मैंने अतीत तथा भविष्य में होने वाले मनुओं का वृतांत बतला दिया। ये सारे जो है, तो यह भूमंडल 994 है ना, 994। तो यहाँ पे श्लोक में भी दिया हुआ ये नंबर, षड नूनम 37 नंबर श्लोक के इसका दिया, षड नूनम युग सहस्राम ये भी व्याप्तम नराधिप। तो 994 यानी एक ऑलमोस्ट 1000 हो गया ना, प्राय 1 सहस्र युगों तक इन मनु से व्याप्त रहता है। तो 14 मनुओं में प्रत्येक मनु का कार्यकाल 71 दिव्य चतुर्युगों का रहता है ना। बाकी जो बच जाते हैं वो फिर उसका जो संध्या काल कहते हैं, नेक्स्ट वाला जो सर्ग शुरू होगा उससे पहले का एक इंटरवीनिंग पीरियड होता है। तो इस प्रकार वे सभी अपने अपने कार्यकाल में इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करके कल्प अंत के समय ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं। जब कल्प का अंत होता है तो ब्रह्मा जी भी जैसे मुक्त हो जाते हैं, उनके साथ ये सारे भी मुक्त हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने 100 वर्ष के समय पूरा कर लिया तो वो मुक्त हो जाते हैं। द्विजवरों, इस तरह ये सभी मनु 1 सहस्र युगों के अंत में बारंबार उत्पन्न होकर विनष्ट होते रहते हैं और ब्रह्मा आदि देवगण विष्णु साहित्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सारे जो है 1 सहस्र युगों के अंत में बार बार उत्पन्न होकर विनष्ट होते रहते हैं, बार बार नए मनु आते रहते हैं, जाते रहते हैं और ब्रह्मा आदि देवगण विष्णु साहित्य को प्राप्त हो जाते हैं। वो बाद, क्योंकि विष्णु जी के नाभि से ही उत्पन्न हुआ कमल, उसी कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो ये उसी में फिर वापस लीन हो जाते हैं, है ना। तो विष्णु के साथ एकता, सायुज्य उनके साथ एक हो गए विष्णु जी के साथ, तो वहां ब्रह्मा जी भी लीन हो जाते हैं अपना काल अवधि पूरी होने के बाद, तथा भविष्य में भी इसी प्रकार प्राप्त करते रहेंगे। तो ये पर चलती रहेगी परंपरा, ये नहीं है कि एक ब्रह्मा जी आए तो खत्म हो गया और ब्रह्मा जी आते रहेंगे। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये सारा हमने देखा। इससे नेक्स्ट जो है वो हम लोग आगे के में देखेंगे, बट यहाँ हमने मेनली देख लिया कि किस तरह से सारे 49 मरुत हमारी कैसे कैसे हमारे अंदर की पावर्स हैं जिनको हम जागृत कर सकते हैं, जिनको हम कैसे हम अगर हम उन पे ध्यान दें तो जो 49 मरुत है वही मेन हमारी शक्तियां हैं, वही मेन शक्तियां। एक एक शक्ति का जब हम विस्तार करेंगे तो उन्हीं शक्तियों के विस्तार से ही हम लोग अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, है ना। अपने जीवन में कुछ भी इंपॉर्टेंट हम कर पाएंगे, है। तो इस तरह से वो 49 मरुतों का कथा है। और फिर ये आगे हमने जो सारे दिक्पाल आदि देखे और सारे
मनवंतरों के अधिपति भी देखे। ये सारा आगे चल के बताएंगे कि कैसे हर एक मनवंतर में ये सारे जो जितने भी ऋषि आदि हैं, इन्होंने कैसे आगे इस सृष्टि को चलाया। तो वो हम आगे धीरे धीरे एक एक करके देखते रहेंगे। अगली बार एक अलग कथा आएगी, वो हम नेक्स्ट टाइम हम लोग देख लेंगे। उसमें जो महाराज पृथु का, पृथु ने कैसे पृथ्वी दोहन किया, तो वो वाली भी बहुत सुंदर एक स्टोरी है, उसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग वाइंड अप करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम तत्सत।